क्या आपने कभी सोचा है कि छठ पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन था जिसने पहली बार उगते सूर्य को अर्घ्य दिया? ये कहानी सिर्फ पूजा की नहीं, ये उस क्षण की है जब इंसान ने पहली बार ईश्वर को प्रकाश में महसूस किया और कहा, प्रकाश ही सत्य है। वह समय था जब धरती पर न मंदिर थे न मूर्तियां, आरशी पर्वतों, नदियों और वायु में ही देवत्व खोजते थे। एक दिन एक आरशी ने सूर्य को देखा और उनके भीतर एक अनुभूति जागी। उन्होंने कहा, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु षष्ठ। सूर्य ही इस सृष्टि की आत्मा है। यदि सूर्य न उगे तो यह पृथ्वी मौन हो जाएगी। उसकी किरणें ही जीवन का श्वास हैं। उस ऋषि ने दोनों हथेलियां जोड़ी और नदी के जल से सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। वह कोई पूजा नहीं थी, वह था पहला धन्यवाद। वही क्षण था जब मनुष्य ने पहली बार कहा, हे प्रकाश, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और तभी उषा प्रकट हुई, भोर की देवी, वह जो अंधकार को भेद कर लाती है नई किरणें, जिनकी मुस्कान से जागती है पृथ्वी और जिनके स्पर्श से जीवन खिल उठता है। ऋग्वेद कहता है, उषा देवी प्रत्यदर्शता अग्रम भद्रम ज्योतिर्जनयंती। वही उषा आगे चलकर पूजी गई छठी मैया के रूप में, जीवन देने वाली, संतानों की रक्षक और सूर्य की कृपा स्वरूप। द वैदिक गणना में छठी तिथि को कहा गया षष्ठी। वह दिन जब सूर्य और उषा की ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती है। यही क्षण बना छठ पूजा का जन्म। काल बीतता गया, सभ्यताएं बदलीं, राजवंश मिटे, पर यह व्रत नहीं बदला, क्योंकि यह केवल अनुष्ठान नहीं, यह कृतज्ञता की परंपरा है। आज भी जब हम उगते सूर्य को नमन करते हैं तो हम केवल आकाश की ज्योति को नहीं, बल्कि उस आंतरिक प्रकाश को प्रणाम करते हैं जो हमारे भीतर भी जल रहा है। यही था छठ का जन्म, जब धन्यवाद ने धर्म का रूप लिया और मनुष्य ने पहली बार कहा, हे सूर्य देव, आप ही जीवन हैं। यह कथा किसी एक पूजा की नहीं, यह कथा है मनुष्य की उस पहली प्रार्थना की जिसने ईश्वर को प्रकाश में देखा और प्रकाश को अपना धर्म बनाया।